Hello everyone, good morning. I welcome all of you from my bottom heart in Learn and Grow classes. Friends, हम पढ़ रहे हैं वर्ब में मित्रों हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज जो हम सॉल्व कर रहे हैं, हम अभी तक के एक्सरसाइज में 21 नंबर तक की एक्सरसाइज सॉल्व कर चुके हैं। अब उस क्रम में आगे बढ़ते हैं तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज आती है वो 22 नंबर की आती है। हम जो सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 16 नंबर से लेकर के अभी तक 21 तक जो सॉल्व किया है और जो सॉल्व करने चल रहे हैं ये सभी की सभी रिलेटेड है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब में हम नियम को रिपीट करते हुए अभी तक जो फिल किए हैं वो कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड और विल, शैल तक सॉल्व कर चुके हैं। अब ये 22 नंबर की एक्सरसाइज में जैसा इंस्ट्रक्शन होगा देखते हैं क्या है। हालांकि इसमें बनने हैं शुड, वुड, ought to, need, इतने और might इनका प्रयोग करना है। देखते हैं क्या है। इंस्ट्रक्शन में कह रहा फिलिंग द ब्लैंक्स। फिलिंग मतलब होता है भरना या भरिए। इन मतलब में होता है, ब्लैंक्स मतलब खाली स्थान में भरिए। क्या भरना है? शुड, वुड, माइट, ought और नीड नॉट। यहाँ ये जो जब भी आता है तो ये ought to आता है। यहाँ से ought दिया है तो जहाँ ought to लगा होगा वहां तो ही फिल करने होंगे, ये आप समझ लीजिए। यहाँ हमें इन्हीं चारों पर जो चार दिए हैं, 4 या 5 इन्हीं में से फिल करने हैं। तो यहाँ मैंने थोड़ी इंस्ट्रक्शन उनकी लिख दी है जो हमें फिल करने हैं। ये देखिए लिखा है मैंने, जैसे नीड का यूज कहाँ करते हैं तो ये जो नीड है ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती है। जो सेमी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती है, सेमी मॉडल वर्ब के रूप में प्रयोग की जाती है। जो सेमी मॉडल होती है वो मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों का काम करती है। तो यही लिखा मैंने प्रिंसिपल वर्ब के रूप में। इसका सेंस आता है जो वो रिक्वायर के अर्थ में आता है। हार्डली के साथ इसका प्रयोग किया जाता है और ओनली के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। नीड से संबंधित रूल को आप मेरे वीडियो जो है सेमी मॉडल से संबंधित उसमें जाकर देखिए, आपको नीड, डेयर और यूज टू, ये तीनों जो हैं यूज टू, नीड, डेयर, ये तीनों की तीनों वीडियो उसमें बहुत बेहतर तरीके से मैंने बताया है। यूज टू को अलग से बना करके बताया है तो वहां आप बहुत स्पष्ट हो जाएंगे इसको कि ये इसका यूज कैसे करते हैं। नेक्स्ट आता है ought to का यूज होता है ऑब्लिगेशन, बाध्यता जहां होती है वहां स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी केसेस में आता है, ought to का यूज करते हैं। दूसरा आता है नेक्स्ट है माइट, और माइट का यूज हम जब हम रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच जो होती है उसको जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं तो हम मे का माइट करते हैं, उसी को मैंने लिखा है यहाँ पास्ट टेंस। नेक्स्ट इसका यूज होता है पॉसिबिलिटी के सेंस में होता है और सबसे लेस पॉसिबिलिटी किसी में होती है माइट में। दूसरा ये पर्पस दिखाता है, पास्ट का पर्पस, विश दिखाता, सजेशन दिखाता है। नेक्स्ट है शुड का यूज हम कहाँ करते हैं। जैसे हम माइट का देखे हैं अभी की, इसका अगर रिपोर्टिंग वर्ब जो है पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच को हम शैल जहां लिखा होगा उस शैल का शुड कर देते हैं। ये इसी को मैंने लिखा है पास्ट। और शुड का यूज हम एडवाइस या सजेशन के सेंस में करते हैं, ड्यूटी के सेंस में करते हैं, गेस्ट के सेंस में करते हैं। अगर शुड कंडीशनल सेंटेंस में दिया गया है और शुड का सेंस यदि के सेंस में आ रहा है तो वहां करते हैं। और लिस्ट का मतलब होता है कहीं ऐसा ना हो जब ये आएगा तो हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में शुड का यूज करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं वुड का यूज हम जैसे हमने देखा अभी माइट का और शुड का, ठीक उसी तरह से जो है वुड अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है और रिपोर्टेड स्पीच को में विल दिया गया है तो उसे हम इनडायरेक्ट बनाते समय वुड में चेंज कर देते हैं, उसी को मैंने यहाँ पे लिखा है। पोलाइट रिक्वेस्ट,
पोलाइट रिक्वेस्ट होती है, हालांकि विल जो है वुड जो है वो विल का पास्ट टेंस होता है, बट ये रिक्वेस्ट होगी किंतु प्रेजेंट टेंस में होती है, प्रेजेंट वर्तमान में रिक्वेस्ट की जाती है। ये पास्ट की हैबिट को दिखाता है, जहां पे हम यूज का वुड का इस्तेमाल करते हैं वहां हम यूज टू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन दोनों के में डिफरेंस क्या है, वुड और यूज टू में, इसको मैंने वुड टू के वुड से संबंधित 2-3 वीडियो बनाई है, उसमें वुड से संबंधित जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 वाले वीडियो में उसमें जाकर देखेंगे तो आपको ये मिल जाएगा। नेक्स्ट है वुड रादर। वुड रादर वहां प्रयोग किया जाता है जब दो वस्तुओं में प्रेफरेंस दिखाना हो, जैसे मैं भीख मांगने के बजाय मर जाना पसंद करूंगा, तो वहां पे प्रेफरेंस के सेंस में वुड रादर आता है। नेक्स्ट आता है वुड दैट। काश के सेंस में, काश के अर्थ में आता है। काश के अर्थ में आता है कि वो ऐसी कल्पना होती है कि जो हाइपोथेटिकल हम कहते हैं, जिसे वो कभी पूरा ना हो। और इसके बाद वाली जो आएगी सेंटेंस आएगी वो वर होता है, उसमें पास्ट टेंस इस्तेमाल किया जाता है, जैसे वुड दैट आई वर अ बर्ड। काश में एक चिड़िया होता तो मैं चिड़िया हो नहीं सकता, ऐसा ही ये जब वुड दैट इस्तेमाल किया था तो काश का सेंस आता है। नेक्स्ट आता है वुड लाइक। वुड लाइक का सेंस जो वुड लाइक जो है जहां इस्तेमाल किया जाता है वहां चाहूंगा का अर्थ देता है ये। नेक्स्ट पोलाइट का जो वुड का इस्तेमाल पोलाइट इनविटेशन, जहां पे हम निमंत्रण की बात करते हैं, किसी को निमंत्रित करना होता है तो जब वुड का यूज करते हैं तो ज्यादा ही कुछ पोलाइट दिखाता है। नेक्स्ट है विलिंगनेस। विलिंगनेस इच्छा होती है, लेकिन वो इच्छा होगी जो भी होगी वो इंटेंशनल होगी, इरादतन जो इच्छा की गई हो। डिटर्मिनेशन को दिखाता है, दृढ़ निश्चितता को दिखाता है। कल्पना, जो भी कल्पना होगी वो कंडीशनल होगी। और लास्ट दिखाता है प्रोबेबिलिटी को, जो संभावना होती है उसकी बात करता है। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो है ये क्या है। यहाँ पे लाइक का इस्तेमाल किया गया। आई लाइक टू नो हु इज ही। मैं जानना चाहूंगा, नो मतलब जानना होता है, मैं जानना चाहूंगा हु ही इज, वह कौन है। तो यहाँ देखिए मैंने लाइक यहाँ बताया है जस्ट, तो हम यहाँ पे भर देंगे वुड। आई वुड लाइक टू नो हु ही इज, वो कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड नंबर का। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में लिखा है सेड दैट ही लेंड मी मनी। लेंड मतलब होता है उधार देना, उधार देना, और मनी मतलब होता है रुपया। उसने कहा कि वह मुझे रुपया उधार देगा, मुझे रुपया उधार देगा, तो लेंड मी मनी इसकी बात कर रहा हूं, मुझे रुपया उधार देने की बात कर रहा है। एक तो ये जो है रिपोर्टेड स्पीच है, रिपोर्टिंग वर्ब है, और ये रिपोर्टेड स्पीच है। तो वहां पे अगर उस हिसाब से देखेंगे तो भी, और ये नहीं होगा, ना ही ये होगा, या तो ये हो सकता है या फिर शुभ हो सकता है। दो ही पास्ट में है, दो ही इस्तेमाल हो सकते हैं। अच्छा, एक माइट भी है, माइट भी इस्तेमाल हो सकता है पास्ट टेंस के साथ में। लेकिन यहाँ देखिए क्या कहना क्या चाहता है, संभावना जता रहा है कि ही सेड दैट ही लेंड मी मनी, वो मुझे रुपया उधार दे सकता है, दे सकता है। तो जो भी है पॉसिबिलिटी की बात कर रहा हूँ, पॉसिबिलिटी है उसमें, यहाँ बात कर रहा है वुड की बात कर रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ कहीं पॉसिबिलिटी है नहीं, पॉसिबिलिटी माइट में है, लेकिन सबसे लेस पॉसिबिलिटी जो होती है वो माइट शो करता है। और यहाँ पे जो है ये वुड हम यूज करेंगे। ही सेड दैट ही वुड लेंड मी मनी, उसने कहा कि वो रुपया मुझे उधार देगा। क्वेश्चन में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई लाइक टू सी हिम। देखिए फिर से लाइक आ गया, हम यहाँ बिना सोचे समझे वुड भर देंगे, सही हो जाएगा। मैं उससे मिलना चाहूंगा या मैं उसे देखना चाहूंगा। नेक्स्ट है ही बी सॉरी टू मिस द ट्रेन। माफ करिएगा, उसे खेद है, टू मिस द ट्रेन, ट्रेन को मिस कर देने का उसे दुख है। तो ही वुड बी सॉरी टू मिस द ट्रेन, he would be sorry to miss the train। उसे
ट्रेन छूट जाने का दुख है, उसे ट्रेन के छूट जाने का दुख है। तो यहाँ पे हम वुड अप्लाई करेंगे। उस वो अपनी क्या जता रहा है, जो पास्ट में कोई एक्शन हुआ है जिसकी वजह से उसे इस बात पे खेद है, अफसोस है कि उसकी ट्रेन छूट गई है, तो पास्ट की हैबिट को दिखाता है वुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर का आई आस्क्ड। आस्क मतलब पूछना। इफ आई द सी हिम द नेक्स्ट डे, मैंने पूछा कि क्या, इफ का मतलब होगा कि क्या। आई सी हिम नेक्स्ट डे, मैं उससे अगले दिन मिल सकता हूँ। ये क्या कर रहा है, मैं एक अनुमान कर रहा है कि क्या मैं उससे अगले दिन मिल सकता हूँ, तो गेस कर रहा है यहाँ पे, और ये भरा जाएगा यहाँ शुड। यहाँ निवेदन वगैरह कुछ नहीं कर रहा है, वो एक अनुमान है, क्या मैं अगले दिन उससे मिल सकता हूँ, ऐसा अनुमान लगा रहा है। नेक्स्ट है 6 नंबर का, यू द टू सी अ डॉक्टर एट वंस। तो मैं डॉक्टर से तुरंत मिलने की टू आ गया, टू आया है, और यहाँ हम कर देंगे और टू, OUGS, आर्ट मैंने नहीं बताया था ऊपर, तो आप यहाँ पे आर्ट को अप्लाई कर देंगे और ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द ट्रेन बी लेट। द ट्रेन माइट बी लेट, पॉसिबिलिटी है, और कम बहुत लेस संभावना होती है कि देर हो सकती है, ट्रेन जो है ट्रेन को लेट हो सकता है, तो यहाँ पे हम बनेंगे माइट और क्वेश्चन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है यू सी हिम टुडे। तुम उससे आज मिल सकते हो या उससे आज देख सकते हो, ये इतना है। यू सी हिम टुडे, तुम उसे देख सकते हो, लेकिन क्या होगा, क्या भरा क्या जाएगा, यू नीड नॉट, यहाँ पे दिया है नीड नॉट, तुम्हें उससे मिलने की आज मिलने की जरूरत नहीं है, यहाँ हम भरेंगे नीड नॉट, तुम्हें उससे मिलने की जरूरत नहीं है, आज उससे मिलने की जरूरत। नेक्स्ट है 9 नंबर का, यू टू पे योर टैक्स, लेकिन टू आ गया, फिर से हम भरेंगे टू, आपको करना चाहिए, यहाँ पे ऑब्लिगेशन है, बाध्यता को टैक्स अपना भरना चाहिए। नेक्स्ट है 10वां लास्ट नंबर का, फादर राइट ए स्टोरी। पिताजी कल पहुंच सकते हैं, तो संभावना कर रहा है, कल पहुंचने की बात कर रहा है, और बात कर रहा है पॉसिबिलिटी की, तो उम्मीद है, लेकिन बहुत ज्यादा स्ट्रांग अगर पॉसिबिलिटी की बात यहाँ पे 8 को हो जाएगा, अगर स्ट्रांग पॉसिबिलिटी है, और यहाँ पे पॉसिबिलिटी है लेकिन बहुत कम, ये भी कम होती है लेकिन माइट से अधिक होती है, किंतु यहाँ पे सस्पेंस में है, इसलिए पॉसिबिलिटी माइट, यहाँ भरेंगे माइट, द फादर माइट अराइव एस्टर। तो ये रहा 1 से लेकर 10 नंबर तक के क्वेश्चन, जो जिसको मैंने एक एक करके आपको समझाने का प्रयास किया। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है, वीडियो अच्छी लगी है, तो प्लीज इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। नहीं समझ में आया है जो क्वेश्चन, उसे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें, मैं पुनः उसे ऑनबोर्ड आपको समझाने का प्रयत्न करूंगा। अब इसके पश्चात नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में जो अगली एक्सरसाइज होगी उसे लेकर के रुकते हैं। तब तक गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। हैव अ नाइस डे।